जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी जीके से टॉप 35 क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। और आज के इस 35 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर डी आर्कटिक रेखा। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कर्क रेखा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, कर्क रेखा। अब देखिए कर्क रेखा क्या है, तो देखिए जैसे कि अर्थ है और बीच में ये क्या है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री ये क्या है, तो इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के दक्षिण साइड में जो 23.5 डिग्री है इसे कहा जाता है मकर रेखा। तो ये आपका ऊपर हो गया कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और बीच में जो है ये है विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा। आगे देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा? कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 8। आगे देखिए, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करें, ये हो जाएगा कितना, तो 2933 किलोमीटर। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, 2933 किलोमीटर ये भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर होगा 3214। ये भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, और पूरब से पश्चिम पूछे तो 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? चलिए, क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? चलिए, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 2.4% है। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, 2.4%। आगे देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए जैसे कि ये है पूरा अर्थ, बीच से ये लाइन जो है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर में क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा भारत कहाँ पर है? इस जगह हमारा भारत है। और बीच में एक लाइन फिर से देते हैं, तो देखिए ऊपर आपका क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और इस साइड आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पूर्वी साइड, और ये है पश्चिमी साइड। तो भारत जो है हमारा कहाँ पर है? तो सबसे पहले देखिए ऊपर यानी कि उत्तर में है, और पूरब में है कि पश्चिम में, तो देख सकते हैं ये पूरब में है। तो भारत जो है ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्तरी और पूर्वी। भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर। देखिए जैसे कि ये अर्थ है, बीच में ये क्या है, भूमध्य रेखा, और हमारा भारत कुछ इस तरह यहाँ पे है। तो ये जो है दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर है? तो ये आपका है 876 किलोमीटर।
भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो प्यारे साथियों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट रेखा से लगा हुआ है। जैसे कि भारत का ये दक्षिणी साइड है तो इधर से 5 राज्य हैं और इधर से 4 राज्य, तो इस प्रकार टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र तट से लगा हुआ है। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबा समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। कौन सा है? गुजरात। और सबसे कम पूछे तो गोवा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो अभी हमने आपको बताया सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछे तो ये हो जाएगा गुजरात, और सबसे कम पूछे तो गोवा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए, ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश नहीं आता है। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो आंसर हमारा क्या होगा? उत्तर प्रदेश। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप का अंग था। किसका? जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो साथियों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया था किस भाषा में? तो ग्रीक भाषा में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ग्रीक भाषा में। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए, तट रेखा क्या है? तो देखिए, भारत का जो नीचे साइड है, आपने देखा होगा मैप में, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है? अरब सागर, नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो जितने भी राज्य ये सभी जो है समुद्र तट से लगा हुआ है, तो यही है तट रेखा वाला राज्य। तो पूछा गया है द्वीपों सहित। द्वीप का मतलब क्या है? जो चारों ओर जल से घिरा हो। जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह चारों ओर से जल से घिरा है, और लक्षद्वीप समूह ये भी चारों ओर से जल से घिरा है। तो इन दोनों द्वीपों को मिलाकर और इसको मिलाकर ये जो पूरा है ये कितना है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7516.5 किलोमीटर। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो प्यारे साथियों, भारतीय मानक समय जो है ये आधारित है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? तो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। यानी कि भारत के टोटल ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और इसके लिए ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से आपका मिजोरम, त्रा से क्या हो गया? त्रिपुरा, पा से आपका क्या हो गया? पश्चिम बंगाल, र से क्या हो गया? राजस्थान। तो मित्र पर, उसके बाद गमछा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से आपका छत्तीसगढ़, और लास्ट में झार से झारखंड। तो इस ट्रिक को याद रखना है, मित्र पर गमछा झाड़। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं आएगा? तो कर्क रेखा गुजरती है तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, झारखंड।
भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो साथियों भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कॉल क्या है? तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो साथियों भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है आपका सी ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये स्थित है कहाँ पर? इलाहाबाद के समीप में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है, इलाहाबाद के समीप में। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो देखिए साथियों भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल की बात करें, ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पर 21 के लिए आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, ये सभी इंदिरा पॉइंट का नाम है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है भारत की तट रेखा की लंबाई, ये नीचे वाला, तो इसकी लंबाई जो है ये कितनी है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 6100 किलोमीटर। और द्वीप को मिला दे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था ये, और प्लस अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन तीनों को मिलाकर होता है 7516.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा 6100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये है हमारा अर्थ और बीच में क्या है? भूमध्य रेखा। तो ये है हमारा क्या? भारत, और यहाँ पे है अंडमान निकोबार। तो अब बताइए ये भूमध्य रेखा से नज़दीक में क्या है? ये नज़दीक है या फिर ये नज़दीक है? तो आप कहेंगे ये नज़दीक है। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि भूमध्य रेखा से क्या है? सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम स्थान जो कि इंदिरा पॉइंट है, निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो प्यारे साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ये है रेड क्लिफ लाइन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में है। डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? देखिए पूर्व में पूछा जा रहा है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाता है? तो याद रखिएगा ये है म्यांमार। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर पूर्व ना पूछा जाए, सिर्फ आपसे पूछे कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा, तब आपका आंसर होता बांग्लादेश। लेकिन पूर्व में पूछा गया है तो आंसर होगा आपका म्यांमार। आदम का पुल या एडम्स पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो साथियों आदम का पुल बार बार पूछा जाता है। ये आपका भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर
मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 43%। 43 से 45% ऑप्शन के आपको अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में जो मिले आपको आंसर करना है, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है 43%। डंकन पास किसके बीच में स्थित है? तो साथियों डंकन पास की बात करें, यह दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। द्वीप एक द्वीप है। तो साथियों द्वीप जो है गुजरात के तट पर एक द्वीप है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन श्रीलंका। श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान ये सभी सही है। अब देखिए क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये भारत है और श्रीलंका यहाँ पर है। तो दोनों के बीच में क्या है? जल यानी समुद्र है, इसीलिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है श्रीलंका के साथ में। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या फिर 10 डिग्री चैनल? तो साथियों श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो साथियों भारत तथा चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो याद कीजिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, आंसर क्या होगा? गोवा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो साथियों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटा का अंतर है। तो यहाँ पर 35 के लिए आंसर होगा सी ऑप्शन 5.5 घंटा। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 35 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।